जालौन पहुंचे प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय गंगवार ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के माफिया मठाधीश वाले बयान पर निशाना साधा। मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि माफिया को सब माफिया ही दिखते हैं। जिस प्रकार गधों को सड़क पर सब गधे दिखते हैं, उसी तरह उन्हें सब माफिया दिखते हैं, जबकि वह खुद माफियाओं के सरदार हैं, जिसका सीधा उदाहरण अतीक अजहर मुख्तार से उनकी रही करीबी है। बता दें कि संजय गंगवार हाल ही में जालौन के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, इसलिए सोमवार की शाम वह जालौन के 2 दिवसीय दौरे पर उरई पहुंचे थे, जहां वह मंगलवार को पीएम के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भेंट वार्ता और प्रेस वार्ता भी की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार विकास को गति देने का काम कर रही है। जालौन में वह चीनी मिल स्थापित करने को लेकर विभागीय अधिकारियों के संग बैठक करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के माफिया मठाधीश वाले बयान को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह खुद माफिया हैं और जिस तरह से गधे को सब गधे दिखते हैं, उसी तरह उन्हें सब माफिया ही दिखाई देते हैं, जबकि वह खुद माफियाओं के सरदार हैं। जनता जान चुकी है कि कौन माफिया है। इसका जवाब वह 2027 के चुनाव में देगी। वहीं सुल्तानपुर में हुए मंगेश एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और न ही अपराधी जाति देखकर गोली चलाते हैं। प्रदेश की योगी सरकार यूपी में अपराध को खत्म करने का काम कर रही है। आने का मकसद सबको पता है। ये सरकार और संगठन, इसके बीच में समन्वय। आज तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम लोग इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। तो आज पहला कार्यक्रम, पहला मेरा यहाँ दौरा लगा है। हम लोग सब मिल करके, आप लोगों को साथ लेकर के हम लोग विकास के कार्य को और गति देंगे। चीनी मिल की बात के लिए आते ही तो कैसे लगाएंगे, क्या उसमें? मैं यहाँ से जाते ही अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठूंगा और बैठ करके पहले चीनी मिल लगने से पहले गन्ना का उत्पादन ये आवश्यक है। अगर यहाँ की मिट्टी और जल दोनों में गन्ने का प्रोडक्शन हो संभव है, तो यहाँ हम अपनी टीम भेज करके किसानों के साथ बातचीत करके किसान गन्ना बोएंगे। अब जब किसान गन्ना बोएंगे तो निश्चित रूप से चीनी मिल रही है। अखिलेश जी ने सीएम साहब को माफिया कहा है। जो जैसा होता है उसको वही नज़र आता है। एक गधा कहीं जा रहा होता है तो बाकी भी उसे सब गधे ही नज़र आते हैं, तो खुद ही में माफिया है। माफियागिरी, माफियाओं के सरदार हैं वो तो। अतीक अहमद के साथ आप ही के चैनल ने, आप ही की मीडिया के साथियों ने उनका खाना खाते से लेके हाथ मिलाते तक फ़ोटो आप ही लोगों ने जनता को दिखाया। मुख्तार अंसारी से उनके क्या संबंध थे, ये आप ही लोगों ने जनता को दिखाया। तो वो तो माफियाओं के सरदार हैं। अब उनकी टीम तो रही नहीं, वो है, जनता उनको 27 में जवाब दे देगी। जो कहानी सुनाई है उसके माध्यम से क्या अखिलेश को गधा बोल रहे हैं? मैं गधा मैंने नाम इंगित नहीं किया। मैंने ये कहा कि जो जैसा होता है उसको वैसे दिखता है। मैंने उदाहरण दिया कि अगर कोई गधा सड़क पे खड़ा है तो वहाँ से अगर कोई निकलता है तो उसे वो अपनी तरह ही दिखाई देता है। तो वो खुद माफिया है के सरदार हैं, इसलिए वही ऐसी भाषा बोल सकते हैं। देखिए, मैं पहले के उस पर हमारे जो प्रभारी मंत्री पहले यहाँ रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, संगठन के साथियों ने भी अच्छा काम किया। 2017 से पहले इस मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति थी ये आप सबको पता होगा। मैं आया हूँ, मुझे भी थोड़ी जानकारी हुई, लेकिन 2017 के बाद मेडिकल कॉलेज में लगातार सुधार हुआ है। अगर कहीं अभी सुधार की गुंजाइश है तो हम लोग सब, हमारी पूरी टीम मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उसको उसमें सुधार किया जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत शिकायत है कि उनकी सुनी नहीं जाती, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो कोई ऐसा आप निकालेंगे कि उनकी भी कार्यकर्ता से कार्यकर्ता जो होता है, नेता से कार्यकर्ता नहीं जो होता है। हमारी पार्टी में नेता बाद में है। यहाँ जो सब लोग बैठे हैं हम सब पहले कार्यकर्ता हैं। नेता तो हमारी पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी और कमल का फूल, ये संगठन। मंत्री जी, स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं नीचे तक, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ। संगठन बड़ा है, कार्यकर्ता सबसे बड़ा है। कार्यकर्ता संगठन बनाता है और संगठन सरकार बनाता है।
ऐसा कहीं, मैं तो उरई में जब से आया हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी कार्यकर्ता को किसी जनप्रतिनिधि से या संगठन के किसी पदाधिकारी से कोई शिकायत हो। अगर ऐसा कोई विषय है तो मुझे अलग से बता दीजिएगा। मैं इन लोगों के बीच में पुल बनने का ही काम करने आया हूँ। अभी आपके सहयोगी दलों ने प्रेस वार्ता की थी, इसमें आरोप लगाए थे कि जो आपके विधायक हैं, जिला अध्यक्ष, उनको पहचानते नहीं है, कई गंभीर आरोप लगाए थे, उनकी सुनी नहीं जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब लोग मिलके मिलकर के साथ चलने का काम कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि दिल्ली में हमने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। मंगेश को लेकर जातिवाद उस पर आरोप लगाया है सरकार ने। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। एसटीएफ पे भी उतर आए थे, एसटीएफ भी कह रहे थे ठाकुर की पार्टी है, ठाकुर की पार्टी। बोलने को कोई कुछ भी बोले। मैंने 2 लाइन में बताया कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की बंदूक से निकली हुई गोली जाति देख के नहीं चलती। अपराधी के चाकू मारते समय वो जाति नहीं पूछता, लूट करते समय वो जाति नहीं पूछता। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है और परिणाम आप सबके सामने। मंत्री जी, इस जिले में 1100 सफाई कर्मचारी हैं और ज्यादातर सेवादार अधिकारियों के गांव में काम करने मेरा आज पहला दौरा है, अभियान चला रहे हैं। मेरा आज पहला दौरा है और आज आपने अभी इस विषय को बताया है। हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ जिले का बैठा है। हम स्वयं इसमें बात करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात है तो उनकी जहाँ मूल तैनाती है वो वहाँ जाएंगे। ओके, थैंक यू।